अस्सलाम वालेकुम। आप आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालिया एक दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है जो कि पूरे पाकिस्तान में यकसा तरीके से अफेक्ट कर रही है, मुतासिर कर रही है हर पाकिस्तानी को। ये एक दहशतगर्दी की नई लहर बिल्कुल उसी किस्म का एक तसलसल आप समझ सकते हैं जो 2008 से 13 के अंदर पाकिस्तान ने देखा था, और उसके बाद जब पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया गया था उसके बाद काफी कमी आई थी इन सब वाकयात के अंदर। और अब 10-11 साल के बाद एक बार फिर बहुत ज्यादा इसके अंदर इजाफा हुआ है। क्या वजह है इस शिद्दत पसंदी की नई लहर में, इसके बारे में आज तफसील से बात करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको इसके अंदर जो बैरूनी हालत है उसको भी आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारी अपनी कमियां कोताहियां बिल्कुल अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात आपको समझने की भी जरूरत है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां हम कुछ करें या ना करें हम एक मसला जरूर बने रहते हैं, और वहां हमारे अंदर जो अपने मसाइल हैं उनसे बैरूनी हाथ फायदा उठाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं। आप पहले भी इस पे हमने खैर तफसील से काफी बार बात की है कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया एक नए तरीके से बदलती हुई आपको नजर आ रही है। आप जानते हैं ट्रंप ने आने के बाद कई बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने दुनिया भर में जो मदद के अमरीकी फंडिंग से चलते थे उनको बंद किया है। इवन हालिया तारीख में देखें वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया गया है। इस किस्म की बेशुमार चीजें हैं जो दुनिया को एक नए रुख से देखने पर आपको मजबूर करती हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहां पे अभी एक दहशतगर्दी और इस किस्म के हालात के हवाले से ही एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिकन भी और दुनिया की और भी बेशुमार जो ताकतें, अमेरिका जब आ रहा है तो फिर जाहिर है अमेरिका के बाद तो पीछे बहुत सारा मतलब छोटे मुल्क तो बहुत ज्यादा है। तो उस मीटिंग के तनाजर में पाकिस्तान में ये जो एक मुंह खोल दिए गए हैं दहशतगर्दों के, उससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि भारत ये एक दिखाना चाह रहा है अपना सॉफ्ट इमेज कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का गढ़ है और हम एक बहुत पुरअमन मुल्क है। देखिए पाकिस्तान और भारत, एक तो हमारा डीएनए एक है, पंजाब का तो डीएनए बिल्कुल एक है, और पंजाब बॉर्डर के दोनों पार था। और उसमें अगर आप ये दिखाने की कोशिश करें कि जी भारत में तो बहुत अमन और शांति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भारत में भी आप जानते हैं अलहदगी पसंद तहरीकें कई सूबों में चलती रही हैं, लेकिन इसमें जो जिस चीज ने भारत को बचाए रखा है वो उनकी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है और उनकी जो लीडरशिप है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को शुरू से ही ऐसी सियासी क़यादत मुयस्सर नहीं आ सकी थी। पाकिस्तान का आइन बनते बनते 73 आ गया था और भारत ने 3-4 साल में ही आइन साजी मुकम्मल कर ली थी। भारत के पास गांधी और नेहरू के लेवल के सियासतदान मौजूद थे जिन्होंने मुल्क का एक ढांचा बना दिया। भारत में फौज उस तरीके से कभी भी डायरेक्टली नहीं आई और महदूद मौके पर उसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन आप उनको बतौर हवाला आप उनको कोट नहीं कर सकते। तो ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन आम इंसान जो है वो बॉर्डर के दोनों पार एक ही तरह का है, वो उसी तरह देखता और सोचता है और दहशतगर्दी से मुतासिर भी उसी तरीके से होता है। पख्तूनख्वा में मुफ्ती मनीर शाकिर को जो मारा गया उसके हवाले से बहुत ज्यादा वहां पे रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनके अहले खाना ने एवं कहा है कि जब तक हमें बताया नहीं जाता क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे बदला लेने की एक बड़ी माशाल्लाह रवायत मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें बताया नहीं जाता कि ये किसने किया है तो हम तब तक दफनाएंगे नहीं। देखें जो ताने बाने हैं, जब नारे लगाए जाते हैं और जब एक दूसरे को मारने के ऐलानात किए जाते हैं तो फिर आप मरते भी हैं। बशीर ज़ैब बलोच जिन्होंने बीएलए की कार्रवाइयों में एक शिद्दत पसंदी और सफाकी का एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके मारने के बारे में भी मुतजाद इल्लात काफी अरसे से आ रही हैं। देखते हैं अभी कि उनके अंदर कितनी हकीकत है। लेकिन जब आप असलहा उठा लेते हैं, आप दूसरों के कत्ल के फरमान और फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं तो ये आग आपके घर तक भी आती है। दुनिया में अगर आपने इज्जत से सर उठाकर जीना है, दुनिया में अगर पाकिस्तान की इज्जत करवानी है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को नीचे से उठाकर अगर ऊपर तक लेकर आना है तो अमन लाना होगा, तालीम को आम करना होगा, स्कूल्स आपको प्राइवेटाइज करना बंद करने होंगे, टीचर्स को डॉक्टर्स को धक्के मारना आपको बंद करना पड़ेगा, कार्टेल्स की सियासत को खत्म करना पड़ेगा और शिद्दत पसंदी को
एक दूसरे को मजहब के नाम पर मारने को जायज करार देने वाले लोगों से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। अफगानिस्तान से ये एक सिलसिला नया शुरू हुआ था। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां पे एक हाई प्रोफाइल वहां पे कत्ल किया गया था और वजीर दाखिला जो अफगानिस्तान के थे उन्होंने भी अभी कुछ अर्सा पहले इस्तीफा दिया है। उनके और जो तालिबान के सरबराह हैं हुकूमत के, अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत है उसके जो सरबराह हैं अखवंदादा, उनसे उनके काफी अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे, पॉलिसी नहीं मिल पा रही थी काबुल की और कंधार की। तो अब बुनियादी तौर पर उन्होंने उससे तंग आकर इस्तीफा दे दिया है। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं बलोचिस्तान में बैरूनी हाथ की, इसी तरह पख्तूनख्वा में भी आप अफगानिस्तान के किरदार को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से BLA ने एक नया सिलसिला शुरू किया सफाकी का और ट्रेन को हाईजैक करने के अमल से लेकर जो अब बस के ऊपर हमला किया गया उससे, और जो TTP ने एक नई कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं, उनमें एक मुनज्जम, एक पूरे तासुर के साथ एक आपको नजर आता है कि मारने का एक नया सिलसिला शुरू किया है। और इस सब का मकसद क्या है कि पाकिस्तान को यह दिखाया जाए कि पाकिस्तान तो एक फेल स्टेट है। और माशाल्लाह इस तासुर में बहुत मेहनत की हमारे PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, और उन्होंने कहा कि वाह वाह BLA ने क्या जबरदस्त काम कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जब आप पंजाब में अपने सेफ हेवंस में बैठकर इस तरह की बातें करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि बलोचिस्तान में जो FC के जवान हैं, जो बलोचिस्तान में काम करने वाले लोग हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, नॉट इवन सिर्फ पंजाबीज नहीं, पंजाब के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं पश्तून। आप ये देखें जो जाफर एक्सप्रेस थी ये भी तो उधर ही जा रही थी ना, तो इसमें वहां से पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो सब मरते हैं, सिविलियंस मरते हैं उनके, और किसी आम शहरी के मरने पर आप लोगों को गजा में मरने वाले फलस्तीनियों के साथ इतनी हमदर्दी होती है, लेकिन जो पाकिस्तान में आपके अपने पाकिस्तानी मर रहे हैं उनका खून जब बहता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अब उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी FIA की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। PTI ऑब्वियसली उस पर यह कह लिया कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर मुराद सईद साहब इस वक्त मौजूद होते पाकिस्तान की असम्बली में और इक्तदार उनके पास होता तो यकीनन वो उसी तरीके से जस्टिफाई करते जिस तरीके से उन्होंने पहले जस्टिफाई किया था जब PTM को मारा जा रहा था पख्तूनख्वा में, और वहां PTI 1 पेज पे थी और आज भी 1 पेज पे है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन बाहर ये ड्रामा करते हैं। तो जो कुछ आप करते रहे हैं उससे सिर्फ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को खतरा होता है, अगर पाकिस्तान टूटने की तरफ जाता है, अगर पाकिस्तान में अमन नहीं आता तो बचना फिर आपने भी नहीं है, फायदा फिर आपका भी कोई नहीं है। आपकी पहचान बतौर पाकिस्तानी है सिर्फ, और पाकिस्तान जितना दुनिया में बेहतर होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा, आप भी होंगे। ये वो उस फैंटेसी से निकल आए जो एक खातून का, मैंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब दिया गया था, तो एक खातून फरमा रही थी, उस टाइम श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था, तो कह रही थी कि जी अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान बेशक तबाह हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेंटालिटी से निकल आए। इमरान खान भी ये नहीं कभी भी चाहेगा कि पाकिस्तान या सिर्फ पख्तूनख्वा उसको मिले। इवन अगर उनको सिर्फ पख्तूनख्वा कबूल होता, पंजाब के बगैर आपकी कोई हुकूमत और इख्तदार नहीं है। तो अगर इमरान खान साहब खुद भी इस चीज पे बिलीव करते तो वो पख्तूनख्वा को कब का वहां हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मामला खराब हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा इमरान खान साहब की इजाजत और उनके अप्रूवल के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पागलपन से निकल आए, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका मुल्क को भी नुकसान है, इसका आपको भी नुकसान है। अल्लाह हाफिज।